उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा संदेश देने वाले प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी हैं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनन्या और आज का हमारा विषय स्वामी विवेकानंद जयंती पर केंद्रित है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के तौर पे भी मनाते हैं। किसी भी देश की भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। एक नए प्रतिभा के आ जाने से न केवल देश की प्रगति होती है, बल्कि उस देश का विकास भी सही मार्ग पर होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं। एक देश का भविष्य निर्माण उस देश के युवा कंधों पर सबसे ज्यादा होता है। भारत के लिए वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक सुनहरा मौका है कि यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है। भारत बहुत पहले से ही अपनी इस ताकत को समझता रहा है। यही कारण था कि सन 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही पूरे विश्व में अपने विचारों को प्रमुखता से स्थापित किया और भारत की छवि को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाई थी कि जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 1985 से इसे प्रत्येक वर्ष मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने से युवा चेतना को एक सामूहिक मंच प्रदान होता है। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी इस बात को जरूर महसूस करते होंगे। कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पना तक आपको नहीं होगी, मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जगता होगा, सर आपको उनको नमन करता होगा। ये अवश्य होता होगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसे कई सारे संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने दिए हैं, जो आज भी लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि हमारे मन में उभरती है जो ज्ञान के अथाह भंडार थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। सन 1863 में 12 जनवरी को कोलकाता शहर में प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर उनका जन्म हुआ।
माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों से ओतप्रोत महिला थी। यही कारण रहा कि बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए और इसके साथ ईश्वर को जानने और उसे समझने की लालसा भी बढ़ती गई। ईश्वर को महसूस करने की ये यात्रा अंततः गुरु रामकृष्ण परमहंस पर जाकर समाप्त हुई। श्री रामकृष्ण देव के पास जो गए भगवान हाय के ढूंढने के लिए, श्री रामकृष्ण देव बताए भगवान हाय, मैं तुमको जैसे देख रहा हूँ ऐसे देख, आओ नजदीक में देख सकता हूँ। तो भी स्वामी विवेकानंद एक समय विश्वास नहीं किए। श्री रामकृष्ण ऐसे बताए, ऐसे किए, ऐसे उपलब्धि किए, तो भी विश्वास किया है भगवान हाय। अपने गुरु परमहंस के बारे में वे लिखते हैं, यदि मनसा वाचा कर्मणा से मैंने कोई सत्कार किया हो, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वो मेरे गुरु के कारण है। परंतु यदि मेरी जिह्वा ने कभी भी अभिशाप की वर्षा की हो, यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ दुर्बल है वो सब मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, वो सब उन्हीं की शक्ति का खेल है, उन्हीं की वाणी है और वे स्वयं है। अभी विज्ञान का युग है, कोई भी चीज़ कोई आदमी को जो बताया साथ ही साथ विश्वास नहीं करना चाहिए, उसमें विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, सचमुच उसको युक्ति है, सचमुच उसमें रिजल्ट है, तो भी हम लोग एक्सेप्ट करना है। स्वामी जी बताया जो ईश्वर, जो धर्म विधवा का आंसू नहीं मूछ सकता है, जिसका निरन्नमय मुंह में अन्न नहीं दे सकता है, मैं ये धर्म को विश्वास नहीं करता हूँ। रिलीजन मस्ट बी प्रैक्टिकल and must have the capacity to solve our personal problem as well as social problem। ये जो स्वामी जी का धर्म का जो नया संज्ञा दिया, लविंग अदर्स इज रिलीजियन, हेटिंग अदर्स इज सिन, हेल्पिंग अदर्स इज रिलीजियन, तो ये जो धर्म का नया संज्ञा, और जब पुराण में जितना मंदिर, जितना ईश्वर है, जितना भगवान, सबको विश्वास कर सकते हैं। अगर खुद को विश्वास नहीं करेंगे तो मैं नास्तिक कहता हूँ। तो नया धर्म बोलता है जो खुद को विश्वास करता है वो आस्तिक। तो ये धर्म से हम लोग को जो हमारा अंदर अनंत शक्ति है, जो बताया हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, ऑल पावर इज इन यू। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मत्याग, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद का ये भी मानना था कि धर्म और विज्ञान दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। स्वामी विवेकानंद का ये भी मानना था कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, इसलिए महिलाओं का भी वही स्थान और वही सम्मान होना चाहिए समाज में जो पुरुषों का है। स्वामी जी का कहना था कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, हम आत्मनिर्भर बने। जब स्वामी जी दूसरे देशों पे भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने जापान में देखा कि वहाँ के लोग दिया सलाई से लेकर जहाज़ों तक का अपने ही देशों में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। खेतों में उपयोग होने वाले सभी चीज़ों का दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कीटनाशक हो या खाद हो या बीज हो, इन सभी के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने पारंपरिक आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों का निवारण करने की कोशिश करूँगी। He said to learn by doing things, that is learning by doing, that is the main aim of our institution. Whatever theoretical knowledge we have gained with our classes, we also have the practical knowledge required to apply those knowledges on the field. Then again, Swamiji said to build personality, education should be personality building, and man building
education. स्वामी जी का यही कहना था कि यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीदे और उस ज़मीन को खरीद के यहाँ पे जो आसपास के इर्द गिर्द के जो भी किसान हैं उन्हें ट्रेनिंग दे सके, और जो भी किसान की समस्या होती है उसे हम अपने शिक्षा के माध्यम से जो भी यहाँ हम सीखते हैं उसे हम उन किसानों की समस्या जो भी आती है उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो बालक, युवा सभी का सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा के बारे में वो लिखते हैं, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह भर दी जाएं कि अंतर्द्वंद होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ना सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। जैसे स्वामी जी बोले शिक्षा आम आदमी के लिए शिक्षा का देना है, साथ साथ महिला का भी शिक्षा देना है। जैसे एक चिड़िया का दो पंख होता है, दो पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकता है, ऐसे ही समाज का दो पंख है, महिला और पुरुष। तो दोनों का शिक्षित होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पे गए थे तो उनसे मिलने वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा, हेलो। तो इसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कहा। तो शायद वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो वहाँ पे मौजूद एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप कैसे हैं? जिसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। तो वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो जब वहाँ मौजूद लोगों ने उनसे पूछा कि आपसे जब अंग्रेजी में पूछा गया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब आपसे हिंदी में पूछा गया तब आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, इसका क्या कारण है? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। हर एक चीज़ को हम लोग अपने हाथों से कर कर सीखते हैं ताकि हम लोग स्किल्ड बने। एजुकेशन के साथ साथ हमको स्किल्ड बनाया जाता है। मैं सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि मैं अपना खुद का बिजनेस खोल सकता हूँ, जिससे खुद के साथ साथ आसपास के सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हमारा देश उन्नत व विकसित हो। तो स्वामी जी कहे थे कि अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तो वो आत्मनिर्भर होगा और जिससे कि एक मतलब अपने आप में सक्षम होगा। अगर हम कपड़ा देंगे या फिर रोटी घर देंगे तो उससे वो लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग इसी उद्देश्य को देखते हुए एक मतलब यहाँ के छात्र एवं छात्राएं मिलकर एक समूह का निर्माण किया गया है, जिसमें से फ्री में मतलब शिक्षा दिया जाता है छोटे बच्चों को। स्वामी जी के संक्षिप्त जीवनी, मन के विचार, इन सारी पुस्तक को पढ़ चुका हूँ और एवरीडे योग और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता हूँ। और जब भी हमें यहाँ से गांव जाने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ के बच्चों को योग और मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ कि वो योग और मेडिटेशन को करके हम लोग अपने पर्सनैलिटी, अपने चरित्र को किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। मुझे स्वामी जी का कोटेशन, आपके अंदर अनंत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कोटेशन मुझे स्वामी जी का बहुत ही प्रभावित किया अंदर से, जिसे मैं अपने एवरी डे का, हर रोज़ डेली का दिनचर्या में जब भी याद करता हूँ इस कोटेशन को तो मैं पूरा अंदर से एनर्जी फील करता हूँ और अपना कार्य को पूरी अच्छी तरीके से कर पाता हूँ। स्वामी विवेकानंद का ऐसा विचार था कि अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है, अतः जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो निरंतर निर्झर बह रहा है आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी और ऊंचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे, पहले हमें ये बात याद करनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने जो
बोले हैं कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब हमारे जो ग्रामीण एरिया में होते हैं कि यूथ लोग जितने भी होते हैं बस ऐसे वैसे घूमते उमते रहते हैं, कहीं आगे अपने भविष्य के लिए सोचते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको नहीं। तो बोले हैं कि जब भी हम लोग कोई चीज़ कार्य करते हैं हम लोग रुक जाते हैं। नहीं तो बहुत जगह होता है कि हम लोग कोई चीज़ काम करते हैं और हम लोग अगर हार मान लेते हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग को हार नहीं मानना है। हम लोग को और अंदर से ऊर्जा करना है कि हम लोग उस तक कैसे पहुँचेंगे, और उसमें फोकस करके और विचार करना है, सोचना है और स्किल डेवलपमेंट करना है। विवेकानंद का जीवनी पढ़ के हमको इतना अच्छा लगा कि मतलब अपने आप को मतलब पावर बढ़ता है, पावर एकदम इम्प्रूव हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी वहाँ पे युवा अगर पढ़ लेगा, उसको समझ लेगा ना, तो वहाँ से अपना जीवन को, करियर को बदल देगा। अगर दुनिया के धनराशि अगर किसी छोटे से गांव में अगर उठेल दिया जाए तभी वहाँ के लोग विकास नहीं कर सकते, जब तक वहाँ के लोग अपने पैर पर खड़ा होना ना सीखे। ये हमको अच्छा लगा क्योंकि हम गांव में रहते हैं। जब तक हम शिक्षा ना प्राप्त कर ले, क्योंकि आज तो दुनिया में चलता है कि शिक्षा के बदले हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको गांव अगर नहीं विकास करेगा तो कितना अगर सरकार अगर वहाँ पे डाल दिया जाए धनराशि, अगर दुनिया का धनराशि वहाँ डाल दिया जाए तो लोग केवल खाएंगे, रहेंगे, मस्त करेंगे, लेकिन उसका जो पावर में जो खड़ा होना था वो चीज़ एक्चुअली नहीं हो पाएगा। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन प्रारंभ हुआ। स्वामी जी ने अपने जीवन में इससे पहले कभी भी इतने बड़े जनसमूह को संबोधित नहीं किया था। मन ही मन विद्या की देवी सरस्वती को नमन किया, उनका आशीष मांगा और फिर आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के गांव में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी जी के इसी पवित्र आह्वान को याद करने का दिन है। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हम सबके महान प्रेरणा स्रोत स्वामी जी ने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन सतत जलते दीपक की तरह वो आज भी विद्यमान है। भारत का पुनर्जागरण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी है युवा। युवा जब शिक्षित बनेगा, युवा जब जिम्मेदारी बनेगा, युवा जब देशप्रेम बनेगा, देशप्रेमी बनेगा, तभी देश का उन्नति हो सकता है। एवं स्वामी जी बात बताया, भारत का जागरण न केवल भारत के लिए, पूरा दुनिया के लिए। तो दुनिया में कोई भी जगह है, कोई अच्छा आदर्श है, अच्छा विचार है, अच्छा भाव है, तो उसके लिए वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत के पास ही ऋणी है। इसलिए भारत को जगाना है अपने के लिए तथा पूरा दुनिया के लिए। भारत जागो, विश्व जगाओ। 39 साल की आयु तक जो कार्य स्वामी विवेकानंद कर गए, वो आने वाले कई वर्षों तक लोगों का, युवाओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके विचार, उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आज की इस खास पेशकश में हमने युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद से जुड़े कई बातों पर चर्चा किया। आशा करते हैं कि आप भी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से
संदेशों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त मुझे यानी अनन्या को और दूरदर्शन की पूरी टीम को। नमस्कार, जोहार।